बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो रिजिड एडियाबैटिक वेसल्स दे रखी है, वेसल ए एंड वेसल बी। दोनों में अलग अलग गैसेस हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, एंड द वेसल्स आर कनेक्टेड बाय अ स्मॉल पाइप। वेसल ए कंटेन्स 2 मोल नियॉन गैस, जिसकी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हमें दे रखा है 5/2 R। टेम्परेचर वेसल ए का दे रखा है 300 केल्विन। वेसल बी में हमारे पास है 3 मोल SO2 गैस, जिसकी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हमें दे रखा है 4R। वेसल बी का टेम्परेचर है 400 केल्विन। ए वेसल की वॉल्यूम है 4 लीटर, बी वेसल की वॉल्यूम है 6 लीटर। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक डायग्राम बना दिया समझाने के लिए। एक ए वेसल, एक बी वेसल, 2 मोल नियॉन, 3 मोल SO2, 4 लीटर किस वेसल की, वेसल ए की वॉल्यूम है, 6 लीटर वेसल बी की वॉल्यूम है। वेसल ए का टेम्परेचर 300 केल्विन, वेसल बी का टेम्परेचर 400 केल्विन। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है व्हाट इज द प्रेशर टोटल जब वॉल्व खोल दिए हमने और 12 किलो कैलोरी हीट सप्लाई कर दी वेसल्स को। ठीक है बच्चों, हमने दोनों वेसल्स को हीट सप्लाई कर दी। कितनी सप्लाई कर दी वेसल्स को? 12 किलो कैलोरी। इन दोनों वेसल्स को लेट अस ट्रीट बोथ द वेसल्स एज अ सिस्टम। तो हमने सिस्टम को कितनी हीट दी बच्चों? 12 किलो कैलोरी हीट दी। क्लियर है गाइस? और हमें पूछा गया है व्हाट इज द प्रेशर टोटल आफ्टर सप्लाइंग हीट एंड ओपनिंग द वॉल। तो लेट अस सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। बच्चों देखो, प्रेशर टोटल पूछा गया है, हम कहेंगे पीवी को NRT लगा दो। हाँ है ना? यहां पे तुम प्रेशर क्या लोगे? प्रेशर फाइनल। प्रेशर फाइनल सबसे पहले मैं बता दूं, जब तुम वॉल खोल दोगे तो प्रेशर फाइनल विल बी सेम फॉर बोथ वेसल्स। समथिंग इंपॉर्टेंट, जब तुम वेसल्स को कनेक्टिंग जो वॉल्व है उसको खोल दोगे तो प्रेशर फाइनल दोनों ही वेसल, वेसल ए और बी के लिए क्या हो जाएगा? सेम। गॉट इट गाइस? अब पीवी को NRT को अगर हम देखें तो हम कहेंगे पी में तो प्रेशर फाइनल हो जाएगा। राइट गाइस? पी में हमारा क्या हो जाएगा? प्रेशर फाइनल। दोनों वेसल्स ए और बी का सेम प्रेशर होगा फाइनली, इनटू वी। वॉल्यूम में वॉल्यूम टोटल ले लेंगे गाइस। भाई ए की वॉल्यूम 4 लीटर है, ए की वॉल्यूम 6 लीटर है, तो जो कंबाइंड सिस्टम है उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 10 लीटर गाइस। समझ गए? विल बी इक्वल टू मोल्स टोटल। मोल्स टोटल भी हमें पता है, 2 मोल नियॉन था, 3 मोल SO2 था, RT। अब बच्चों डू यू रियलाइज, जब तुम हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। एक का 300 था, एक का 400 था। जब तुम हीट सप्लाई करोगे तो दोनों का टेम्परेचर होगा तो सेम फाइनली। टेम्परेचर फाइनल दोनों का सेम होगा, बट इट विल नॉट बी 300, इट विल नॉट बी 400। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऑब्वियस सी बात है, जब तुम हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर विल चेंज। तो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट प्रेशर फाइनल, क्वेश्चन में प्रेशर फाइनल पूछा गया है। वही वॉल्यूम टोटल तुम्हें पता है, मोल्स टोटल पता है। सो बेसिकली प्रेशर फाइनल निकालने के लिए व्हाट यू एक्चुअली नीड इज द टेम्परेचर फाइनल। दैट इज अवर क्वेश्चन। प्रेशर फाइनल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? टेम्परेचर फाइनल निकाल लेना ऑफ बोथ द वेसल। दोनों वेसल्स का टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है ना बच्चों? लेकिन वो टेम्परेचर फाइनल क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, टेम्परेचर फाइनल आ गया, प्रेशर फाइनल आ जाएगा कि वॉल्यूम टोटल तुम्हें 10 लीटर दे रखा है, एंड टोटल तुम्हें 5 दे रखा है, 2 + 3 एंड वॉल्यूम
4 + 6. सो योर क्वेश्चन इज टेम्परेचर फाइनल निकाल। अब बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम ऐसे समझो, पहली चीज हमें दे रखा है 12 किलो कैलोरी हमने हीट सप्लाई करी, राइट। सिस्टम को, वेसल्स को हमने हीट सप्लाई करी 12 किलो कैलोरी। ये हीट हमारा क्या करेगा भाई, ध्यान से देखो बच्चों। पहली चीज मैं एक और चीज बता दूं तुम्हें बिफोर आई स्टार्ट एक्चुअली गाइस, ये जो हमने दो चीजें करी, एक तो वॉल्व खोला और एक हीट सप्लाई करी, इसको दो स्टेप्स में करो तो बेटर रहेगा समझने के हिसाब से। पहले सोचो हीट सप्लाई करी, फर्स्ट स्टेप में सोचो हीट सप्लाई करी, जिससे टेम्परेचर क्या हो गया बच्चों तुम्हारा, चेंज कर गया। जो हमने 12 किलो कैलोरी हीट सप्लाई करी, पहले सोचो यू हैव सप्लाइड हीट, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर पे चेंज आएगा। जो दोनों का टेम्परेचर है दैट विल चेंज टू अ टी फाइनल। और सेकंड स्टेप में सोचो वॉल्व ओपन कर दिया हमने। जब वॉल्व ओपन करी तो तुम्हारा प्रेशर दोनों का क्या हो गया बच्चों, से। क्लियर और नॉट गाइस? दो स्टेप में हम कर रहे हैं। अब आते हैं हीट सप्लाई वाले पे। हीट सप्लाई वाला हमारा कि टेम्परेचर फाइनल कैसे निकालेंगे। गाइस देखो, जो भी तुमने हीट सप्लाई करी 12 किलो कैलोरी, वो हीट सिस्टम ने ली और सिस्टम से सराउंडिंग में वो गई नहीं। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? जो भी तुमने 12 किलो कैलोरी हीट सप्लाई करी सिस्टम को, दैट रिजल्टेड इन चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। लेकिन वो जो हीट जो भी हमने सिस्टम को दी, ऐसा नहीं है वो बाहर सराउंडिंग के पास चली गई, ऐसा नहीं हुआ। जो हमने हीट सिस्टम को दी, दैट हीट वाज नॉट लॉस्ट बाय द सिस्टम। क्यों? बिकॉज यू आर गिवन इन द क्वेश्चन दैट द वेसल्स आर एडियाबैटिक। क्लियर और नॉट गाइस? जो भी तुमने हीट सप्लाई करी वो बाहर सिस्टम से नहीं गई, ओके। और रिजिड वेसल दे रखी है हमें, तो मतलब कोई एक्सपेंशन वर्क भी नहीं हुआ। आर यू गेटिंग दिस और नॉट गाइस? रिजिड वेसल दे रखी है, नो एक्सपेंशन वर्क। अब जो भी तुमने हीट सप्लाई करी, डू यू रियलाइज वो कहां पे जाने वाली है भाई? ना तो वो हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ गई, राइट, और ना ही तुम्हारा कुछ वर्क डन हुआ, क्योंकि रिजिड वेसल दे रखी है। तो जो भी तुमने हीट सप्लाई करी, जो 12 किलो कैलोरी हीट सप्लाई करी गई है, दैट विल रिजल्ट इन चेंज, इट विल, मैं लिख देता हूं, क्यू विल, हीट सप्लाइड विल रिजल्ट इन चेंज इन टेम्परेचर। चेंज भी क्या कहीं, इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर हम कह सकते हैं इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। जो भी तुमने हीट सप्लाई करी वो तुम्हारा क्या करेगा बच्चों, वॉट एवर हीट यू सप्लाई दैट इज नॉट रिजल्टिंग इन एनी एक्सपेंशन वर्क, इट विल रिजल्ट इन चेंज इन टेम्परेचर, या इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम बीइंग योर ए एंड बी टोटल। क्लियर और नॉट बच्चों? अब कितनी हीट सप्लाई करी गई थी, 12,000 कैलोरी या 12 किलो कैलोरी। ये दोनों का इंटरनल एनर्जी चेंज कर देगा सिस्टम का, मतलब सिस्टम में वेसल ए और बी दोनों का इंटरनल एनर्जी चेंज कर देगा। ठीक है ना बच्चों? वी कैन राइट दिस डाउन एज इंटरनल एनर्जी चेंज इन वेसल ए प्लस इंटरनल एनर्जी चेंज इन वेसल बी। हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू को एन सी वी डेल्टा टी, राइट। तो कैन आई राइट दिस डाउन एज वेसल ए में एन क्या था, 2, सीवी क्या होगा, हमें सीपी दे रखा है 5/2, आई थिंक 5/2, और दूसरे का दे रखा है 4R सीपी। तो सीवी क्या होगा बच्चों, सीवी विल बी, वेसल ए में जो गैस है उसके लिए सीवी 3/2R। डेल्टा टी क्या आने वाला है, टी फाइनल -300। फाइन गाइस, दूसरे वेसल का चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, एन।
एन ए हमारा 3, सीवी कितना होगा, सीपी 4R था तो सीवी 3R इंटू डेल्टा टी, टी एफ माइनस 400। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड? मैंने कहा जो भी हीट सप्लाई करी गई दैट रिजल्ट इन चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम या चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, मैंने चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन वेसल ए प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन वेसल बी के बराबर कर दिया। इन दोनों का सम चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ वेसल ए प्लस बी इज इक्वल टू हीट सप्लाई। यहां से हमारा टी फाइनल आ गया बच्चों, क्लियर और नॉट? यहां से हमने हीट सप्लाइड से टी फाइनल निकाल लिया। अब जब वॉल्व ओपन करोगे तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर भी दोनों का सेम हो जाएगा। ये जो टी फाइनल है इसको हम यहां पे डालेंगे, आर हमें पता है कांस्टेंट है, एन टोटल इज 5, वी टोटल इज 10, पी फाइनल आ जाएगा बच्चों। क्लियर और नॉट? क्वेश्चन कैसे करा वो समझ में आ गया? तो हमने उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहले हीट सप्लाई करी जिससे टेम्परेचर दोनों का चेंज होके फाइनल टीएफ पहुंच गया है, और वॉल्व ओपन किया जिससे प्रेशर दोनों का चेंज होके बराबर किसके हो गया, पीएफ के बराबर। क्लियर और नॉट? इससे टीएफ दोनों का फाइनल सेम हो गया और वॉल्व ओपन करने से प्रेशर फाइनल दोनों का सेम हो गया। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व एंड गेट योर आंसर। क्लियर और नॉट गाइस? गुड। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, उसका इनिशियल टेम्परेचर वाज 1200 केल्विन, इनिशियल प्रेशर वाज 64 atm। इसको हमने एक्सपेंड किया टू अ फाइनल टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन एंड अ फाइनल प्रेशर ऑफ 1 atm। ये जो हमने एक्सपेंशन कराई ये रिवर्सिबल प्रोसेस किया, रिवर्सिबल पाथ के थ्रू हम लेके गए, जिसमें पहले हमने किया एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर हमने किया आइसोथर्मल एक्सपेंशन टू द फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट क्या है, टेम्परेचर ये, प्रेशर ये। हमें पूछा गया है व्हाट इज द वर्क डन बाय गैस इन कैलोरीज। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। गैस पहले प्रेशर वाज 64 atm, टेम्परेचर वाज 1200 केल्विन। पहले हमने करा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, मैं लिख देता हूं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद हमारा टेम्परेचर क्या था बच्चों, टेम्परेचर वाज 300 केल्विन एंड प्रेशर वाज 180। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? अब डू यू रियलाइज और नॉट, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है मतलब इस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर वही रहा। तो डू यू रियलाइज और नॉट, यहां पे जो टेम्परेचर रहा होगा आफ्टर एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी हमारा टेम्परेचर 300 केल्विन ही होना चाहिए। बोलो गाइस, ये चीज समझ आई नहीं आई? क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, मतलब जो टेम्परेचर हम लेके चल रहे थे वही टेम्परेचर चल रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। अब हमें तो ये टेम्परेचर दे रखा है, फाइनल स्टेट पे टेम्परेचर दे रखा है 300। दैट बेसिकली मींस एडियाबैटिक जब एक्सपेंशन हुआ तो उसके बाद जो टेम्परेचर फाइनल था आफ्टर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वो टेम्परेचर भी पक्का तुम्हारा 300 केल्विन रहा होगा, क्योंकि उसके बाद वाले प्रोसेस में टेम्परेचर डजंट चेंज एंड वी आर गिवन दैट द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज 300 केल्विन। क्लियर हो गई ये चीज? गुड। तो हमें एक चीज और पता चल गई कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब हुआ तो टेम्परेचर तुम्हारा 1200 से 300 पहुंच गया। अब आते हैं वर्क डन बच्चों। गाइस वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है?
वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होता है? इट इज P2V2 minus P1V1 by gamma minus 1. नॉट ऑफ एनी हेल्प गाइस। क्यों? क्योंकि ना तुम्हें वॉल्यूम इनिशियल पता, ना तुम्हें वॉल्यूम फाइनल पता। लेकिन इसकी जगह हम ये भी लिख सकते थे, NR डेल्टा टी बाय गामा माइनस 1। यहां पे तो सभी चीजें दे रखी है गाइस तुम्हें। N दे रखा है, 1 मोल। R हमें पता है, डेल्टा टी हमें पता है, 1200 से 300 गया है। टी इनिशियल इज 1200, टी फाइनल इज 300। गामा भी हमें पता है बिकॉज वी आर स्पेसिफाइड मोनोटॉमिक गैस। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू गेट योर वर्क डन। गॉट इट और नॉट? यहां पे हमें सारी चीजें पता है, एन भी पता है, डेल्टा टी भी पता है, गामा भी पता है। अच्छा, इसके बजाय तुम ये भी कह सकते थे Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा ये होता है। Q इज 0, राइट? एडियाबैटिक है, सो हमारा डेल्टा U इज NCV डेल्टा टी। ये लगा लो। हाँ है ना बच्चों? सीवी हमें पता है नहीं पता है? आइडियल मोनोटॉमिक गैस के लिए सीवी क्या होता है? 3/2R। हाँ है ना बच्चों? तो ये सोचो या ये सोचो, जो दिमाग में आ जाए तुम्हारे, यू विल गेट योर आंसर। वर्क डन इन एडियाबैटिक तुम्हारा आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए सब कुछ पता है तुम्हें। तुम्हें डेल्टा टी भी पता है, सीवी या गामा भी पता है, बिकॉज यू आर स्पेसिफाइड मोनोटॉमिक गैस। हाँ है ना? एन भी दे रखा है, तो वर्क डन आ जाएगा एडियाबैटिक में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइसोथर्मल पे आते, सेकंड प्रोसेस, क्योंकि रिवर्सिबल है बच्चों, रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, इसका बनता है -nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। तुम कहोगे सर n पता है, T भी पता है। T क्या है बच्चों तुम्हारा? 300। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर वाज 300, राइट गाइस? अब प्रॉब्लम आती है V फाइनल और V इनिशियल। इसकी जगह तुम ये भी सोच सकते थे कि सर हम यहाँ पे इसकी जगह क्या ले लें, P इनिशियल बाय P फाइनल। यहाँ पे P फाइनल पता है तुम्हें क्या है? P फाइनल क्या है बच्चों? 180 है। लेकिन तुम्हें यहाँ पे P इनिशियल तो चाहिए। व्हाट इज द इनिशियल प्रेशर? जब तुम्हारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, उस वक्त तुम्हारा P इनिशियल क्या था? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? व्हाट वाज द P एट दिस पॉइंट? एडियाबैटिक एक्सपेंशन के एंड में व्हाट वाज द प्रेशर? वो P इनिशियल हो जाएगा और P फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों तुम्हारा? 180 है। तो यहां पे प्रेशर यू नीड टू फाइंड आउट। यहां का प्रेशर कैसे निकालोगे गाइस? रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, द प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक। मतलब P raised to power 1 minus gamma, TH और गामा इज कांस्टेंट। ये हम लगाएंगे। सो P1 raised to power 1 minus gamma, T1 raised to power gamma will be equal to P2 raised to power 1 minus gamma, T2 raised to power gamma। क्लियर है बच्चों? यहां पे P1 क्या हो जाएगा गाइस? 64। T1 क्या हो जाएगा बच्चों? 1200। T2 क्या हो जाएगा? 300। और P2 हमें निकालना है बच्चों। यहां से हमें P2 आ जाएगा। गामा की वैल्यू हमें पता ही है, मोनोटॉमिक गैस दे रखा है, तो यहां से हम P2 निकालेंगे। एंड P2 इज नथिंग बट दिस प्रेशर बच्चों, P इनिशियल। यहां पे मैंने कहा था ना V फाइनल बाय V इनिशियल की जगह P इनिशियल बाय P फाइनल लेंगे। तो ये जो हमारा प्रेशर निकल के आ रहा है इस इक्वेशन से, दैट इज एक्चुअली प्रेशर इनिशियल। प्रेशर फाइनल हमें दे रखा है इज 180। और वर्क डन हमें पूछा गया है, भाई दोनों को ऐड कर दो। वर्क डन टोटल will be work done in adiabatic plus work done in isothermal. Got it or not guys? That will be your net work done. Clear? Good. That is your answer.